हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सीए इंटर एग्जाम बस आने वाले हैं। ये मैंने एक प्रेडिक्शन शीट तैयार करी है। ये प्रायोरिटी टॉपिक्स है। जैसे आप पढ़िए तो पूरा ही अपना सिलेबस पढ़ के जाइए, पर इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। आप अपनी जब पढ़ाई स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इन शेयर कैपिटल से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। स्टडी मटेरियल में प्रोस्पेक्टस जो है यूनिट 3 है और शेयर कैपिटल यूनिट 4 है। एग्जाम में अभी तक ट्रेंड के हिसाब से 10 to 20 मार्क्स का आया है। ये कुछ की टॉपिक्स है जो आप लोग को पढ़ के जाने ही चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट, ये थोड़ा खास कर पढ़ के जाना। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर अंडर सेक्शन 67, ऑफर फॉर सेल जिसे ओएफएस बोलते हैं, ये भी थोड़ा अच्छे से पढ़ो। इसकी भी केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। बायबैक, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट, एक्सपर्ट स्टेटमेंट और एक्सपर्ट के जो डिफेंसेस होते हैं मिस स्टेटमेंट के केस में, वो मिस स्टेटमेंट और सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी अच्छे से पढ़ो। कॉल इन एडवांसेस एक हिडन टॉपिक होता है, मैक्सिमम लोग इसको छोड़कर जाते हैं, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन ले लेता है। देन वेरिएशन इन राइट ऑफ शेयर होल्डर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैंने रेड मार्क किया है, इसके आने की संभावना और ज्यादा है, तो इसको पढ़ के ही जाना। बोनस इशू अच्छे से पढ़ो, प्राइवेट प्लेसमेंट करो। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल जो सेक्शन 62 में है, राइट इशू, ईसॉप और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप पूरा कवरेज दो अपने सिलेबस का, पर इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना। तो आपका जब प्रायोरिटी होगी तो सबसे पहले आप इसको करो, ये 10 to 20 मार्क्स का आता है। देन उसके बाद आपको अकाउंट्स पढ़ना चाहिए। अकाउंट्स में आपको ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टडी मटेरियल में बैक साइड पे दिया हुआ है, XBRL, CSR का इम्प्लीमेंटेशन और एक इम्पैक्ट असेसमेंट करके कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाओ आप एग्जाम में। NFRA के फंक्शन ड्यूटी, बोर्ड रिपोर्ट पे खासकर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ो। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स और वॉलंटरी रिवीजन, इससे केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खासकर जैसे बुक्स आपकी फॉरेन में या विदेशों में रखी है, उस प्रोविजन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और प्लेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्वेश्चन। अकाउंट्स 10 मार्क का एग्जाम में आता है, एवरेज है, ये आता ही है। देन बारी आती है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें आपका रजिस्टर एंड रिटर्न आ जाता है और मीटिंग्स आ जाता है। ठीक है, एवरेज ये एग्जाम में 5 से 20 मार्क का वेटेज कंटेन करता है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं। इसमें आप एजीएम के टॉपिक को अच्छे से करो। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस को तो खास कर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओ। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग पढ़ो। ईजीएम जो रिक्विजिशन पे बुलाई जाती है, और भी जो मेथड्स है ये पढ़ो। ई वोटिंग आपको आना ही चाहिए। एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर आपको अच्छे से आना चाहिए। रजिस्टर ऑफ मेंबर, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट, प्रॉक्सी, कोरम और सेक्शन 117 है ना कि कौन से रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट है जिनके एमजीटी 14 में रजिस्ट्रेशन होता है, ये की टॉपिक्स है, ये अच्छे से आप पढ़ो। तो प्रायोरिटी कैसे रखो? प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल, अकाउंट्स, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ऑडिट पढ़ो। ऑडिट में ऑडिट कमेटी पे फोकस करो, ऑडिट रिपोर्ट पे फोकस करो। फ्रॉड रिपोर्टिंग पे तो खास फोकस रखो। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, ऑडिट ट्रेल, इंटरनल ऑडिट। अब जैसे कंपनी लॉ में ना, ये 4 चैप्टर को जब आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर दो ना, ये आपको पास करा देगा। खाली ये 4 यूनिट ही बहुत अच्छे से कर दो, इसके बाद अब अदर लॉ पे शिफ्ट करना सीधे। ठीक है, देखो बाकी पढ़ना तो आपकी चॉइस है, इस पैटर्न पे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। एलएलपी पढ़ो। आज तक ट्रेंड है कि एलएलपी 10 से 15 नंबर का आया ही आया है। इसमें इन टॉपिक्स पे फोकस कर दो। रिडक्शन इन एलएलपी पार्टनर, कि अगर एलएलपी पार्टनर कम है तो 6 महीने में इंक्रीज करना है। फॉल्स स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो क्या होगा? विसल ब्लोअर, वाइंडिंग अप, इंस्पेक्शन, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन फ्रॉड, डिफरेंस बिटवीन। इसके अलावा ना, मैं चाहूंगा कि आप बहुत फोकस करो इसके कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट पीछे जो इसका दिया हुआ है, मर्जर अमालगमेशन, वो भी आप अच्छे से देखना। देन जब एलएलपी हो जाए तो जनरल क्लॉजेस लेना। जनरल क्लॉजेस से थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कुछ चीजें कॉमन है, जैसे डबल जीओपार्डी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जेंडर, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, फंक्शनरी का क्वेश्चन बहुत आता है। रिपील का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कमिंग इनटू ऑपरेशन, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, मीन, इंक्लूड का मतलब मे, मस्ट, शैल, एंड और। डेफिनेशंस छोटी छोटी है, जैसे डॉक्यूमेंट, पर्सन, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, विदाउट प्रीजुडिस, पावर ऑफ मेकिंग बाय लॉ, ये सब इसके टॉपिक है जो अभी पढ़ के जाओ मे एग्जाम के लिए। देन इंटरप्रिटेशन उसके बाद सीक्वेंस में होगा, देख लो ऐसे पढ़ना ना। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल, फिर अकाउंट्स, फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन,
फिर ऑडिट, ये कंपनी लॉ के पहले 4 अच्छे से करो, फिर एलएलपी करो, जनरल क्लॉज करो, इंटरप्रिटेशन में तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस, जनरेलिया रूल, लिटरल एंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन रूल, नोसिटर सोसी, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया, इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड भी पढ़ो। प्रियम्बल को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रियम्बल को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। इलस्ट्रेशन, बेनिफिशियल एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, हिडन रूल, ये सारा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो पहले क्या करें हम लोग, अभी प्रिपरेशन के टाइम पे हम 4 चैप्टर कंपनी लॉ के पढ़ दिए, फिर ये 4 एलएलपी, जीसी, जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन, और ये चौथा फेमा, इसको तो बाय हार्ट करें। फेमा से हर अटेम्प्ट कंसिस्टेंटली 8 मार्क का आया है। ये जो वेटेज है ना, ये एवरेज है, इतना आ ही रहा है इतने अटेम्प्ट्स में। फेमा में रेसिडेंट स्टेटस बहुत अच्छे से आना चाहिए। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इंडिविजुअल के लिए और जो नॉन इंडिविजुअल के लिए, कब आरबीआई से अप्रूवल देनी है, कब नहीं देनी है, वो बहुत ऐसे करो। सेक्शन 3 प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। कमीशन रेमिटेंस का रूल, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये अच्छे से करो। अब जब ये हो जाए ना, 8 टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके बाद आप एट द एंड, जैसे आपका लास्ट रिवीजन का टाइम होगा, डिपॉजिट, डिविडेंड, चार्जेस पढ़ दीजिए। 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, ये इनका एवरेज है 10 to 15 मार्क्स का। हर एग्जाम में एक डिपॉजिट का क्वेश्चन 5 मार्क का, एक डिविडेंड का क्वेश्चन 5 मार्क का, और एक चार्जेस का आता ही है। तो इस पे तो मैं सजेस्ट करूंगा छोटे छोटे चैप्टर तो कुछ मत छोड़ो, रीड फुल, ठीक है। अब आती है बात, अभी के एग्जाम में क्या इंस्टीट्यूट नया कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट का जो यहाँ गेम चेंजर हो सकता है, जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत ज्यादा ना, बहुत सारे अटेम्प्ट से प्रिलिमिनरी में जो आपकी डेफिनेशंस दी हैं, एप्लीकेबिलिटी दी है, एक्सटेंट दिया है, इंस्टीट्यूट ना अभी इस पे क्वेश्चन बहुत समय से दिया नहीं है। वैसे जो चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन है, इसे अभी तक एवरेज 5-5 मार्क के क्वेश्चन देता आ रहा है। अब व्हाट इफ अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड से जैसे पढ़ते हैं, तो आप इसी सीक्वेंस में पूरा पढ़ के चले गए हो, या इसका आधा पढ़ के चले गए, जैसा भी है। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पूरा उठाएगा, आधा मतलब करीबन 20 to 25 मार्क्स आपको उठा के कहां से दे देगा, ये दोनों चैप्टर से दे देगा। तो मेरा बोलना बस ये है कि पहले आप अपनी पढ़ाई ऊपर के जो लाइन से चैप्टर्स है इसके कर दो। उसके बाद जैसे जिस दिन आपका पेपर होने वाला होगा, तो एक दिन का गैप मिलेगा ना, 1 डे गैप मिलेगा। उस 1 डे गैप में ना कुछ नया ना करके प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन को बहुत अच्छे से देख लेना। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इससे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे देगा, ना दे तो अच्छा ही है, बुराई क्या है, और दे दिया तो आपको पता होना चाहिए बात कि ये गेम चेंजर साबित होगा, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी और चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन। तो लेट्स सी एग्जाम में आता क्या है, देता क्या है। आप इन टॉपिक्स को थोड़ा देख लेना, मैं शीट को अटैच भी कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सको। और ना कभी एबीसी एनालिसिस पे मत जाया करो कि हम सिलेक्टिव होके जाएंगे। कंप्लीट फुल इंस्टीट्यूट आपसे चाहता भी है, आप कंप्लीट फुल स्टडी करिए, कुछ टॉपिक मत छोड़िए, ठीक है। और आईसीआई स्टडी मटेरियल को बहुत थरो कर दीजिए, ठीक है। आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो हर चैप्टर के बैक क्वेश्चन है आप वो बना दीजिए, जितना भी अपने पास रिमेनिंग टाइम है। आरटीपी एमटीपी को एक बार देख भर दीजिए, आप लोग को ये करना चाहिए बच्चों, इतना आप लोग की पढ़ाई होनी चाहिए। रेस्ट ऑल द बेस्ट, भगवान भला करे, आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा। इस शीट को मैं अटैच कर देता हूँ वीडियो के साथ, आप लोग देख लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट।